देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक विदेशी एजेंसी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सर्वे रिपोर्ट जारी किया और हिंदुस्तान को उस सर्वे में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बता दिया। सबसे असुरक्षित देश मतलब सीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरब से भी ज्यादा खतरनाक। अब हुआ यह कि बिना सर्वे की विश्वसनीयता जाने और परखे सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर घेर लिया। सवाल यह है कि यह सर्वे आखिर किया कैसे गया है। ऑनलाइन सर्वे है, यानी जो लोग मोबाइल के जरिए, डिजिटल नेटवर्क के जरिए सर्वे में शामिल हो सकते थे, ऐसे 500 एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया। कुल 193 देशों को शामिल किया गया और फिर जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक ये कह दिया गया कि हिंदुस्तान सबसे असुरक्षित देश है। दरअसल थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन का यह सर्वे है और कांग्रेस के हाथ में यह हथियार बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया जैसे देशों से भी ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान है? क्या प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहा है यह सर्वे, या फिर इसके जरिए, इसको कालीन के नीचे घुसेड़ने के जरिए बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी की यह कोशिश है कि ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी वो संजीदगी ना दिखाई जाए जिसकी जरूरत है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके सियासी अखाड़ा बना दिया महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को, वो हम आपको बताते हैं। हमारे पीएम अपने बगीचे में योग का वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। वहीं भारत में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब को पछाड़ दिया गया है। यह देश के लिए शर्म की बात है। यानी इधर सर्वे आया नहीं और उधर सियासी हथियार राहुल गांधी को मिल गया। लेकिन क्या यह सर्वे विश्वसनीय है या फिर नहीं? सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, आपके पास आते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक संजीदा परिस्थिति तो इस देश में बनी हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आड़ लेकर कि ये तो एक ऑनलाइन सर्वे है, इस पर क्या विश्वास करें? देखिए, दो चीजें हैं अंजना जी, आपकी बात में बिल्कुल दम है और आप सच कह रही हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के विषय में हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट होना चाहिए और अपोजिशन को, पक्ष के पार्टी को घेरना भी चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार की चूक होती है, उसी से जाके इतने संजीदे वाले विषय में हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड स्काई इज द लिमिट। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, जितना भी करे वो कम है और करने की आवश्यकता रहती है, करना चाहिए। मगर एक झूठे और जिसका कोई डाटा के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर जिस स्टडी को बढ़ाया नहीं गया है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप कहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का वर्स्ट कंट्री है 2018 में महिला की सुरक्षा को लेकर। सीरिया से भी कम है, सोमालिया से भी नीचे है, अफगानिस्तान से भी नीचे है। राहुल जी इतने बड़े नेता हैं, वो इसी प्रकार अनवेरिफाइड डाटा को ट्वीट कर देते हैं। खुशबू सुंदर जी, इतनी बेताबी हिंदुस्तान को बदतर देश बनाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर? ये तो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते रहते हैं, जब भी बाहर जाते हैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ ना कुछ गलत कहते रहते हैं कि उनके आने के बाद ही हिंदुस्तान में एक रौनक आई है। तब तक तो हिंदुस्तान बिल्कुल स्तंभ पे था, बिल्कुल लोएस्ट एब पे था। ये तो हमारे प्रधानमंत्री खुद हमारे देश की तारीफ करते रहते हैं। जहाँ तक ये मुद्दे का सवाल है, औरतों की जो सुरक्षा है, हमारी महिलाओं की जो सुरक्षा है, वो तो बिल्कुल सामने है। यही सर्वे जब 4 साल पहले हुआ था, तब ये प्रधानमंत्री बनने से पहले जब ये सर्वे हुआ था और चौथे नंबर पे हिंदुस्तान था, तो 2013 में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री है ना, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि चौथे स्थल पर हमारा हिंदुस्तान है औरतों की सुरक्षा के लिए, और कांग्रेस क्या कर रही है, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। उस वक्त ये जो एक सर्वे था, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस रूलिंग में थी 2013 में। लेकिन जब इनकी बारी आती है, तब तो इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो बाजी पलटी हुई है। तो अभी तो ये हिंदुस्तान तो बिल्कुल सुरक्षित है, औरतें बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनके ऊपर किसी किस्म के हमले नहीं होते हैं, उनके साथ कोई बेइज्जती, मतलब किसी भी तरह के असॉल्ट नहीं होते। 2015 में मधुकेश्वर जी भी और संबित पात्रा जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। 39,000 सेक्सुअल असॉल्ट्स इसमें दर्ज हुए हैं। नहीं, मतलब उनके टाइम में वो तो ठीक है सर्वे। नहीं, मैं खुशबू जी इस बात में आपसे सहमत हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने भी अगर वहाँ तब ये बात कही थी, तब भी गलत थी और आज भी गलत है। क्योंकि जो ग्लोबल आंकड़े हैं, ये जो फोनी सा सर्वे है, 500 सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, ये कहाँ के एक्सपर्ट्स, कौन एक्सपर्ट्स? पर अगर आप डेटा देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम 2010 का डेटा है, जिसके तुरंत बाद आपने आनन फानन में रेप लॉ को बहुत ही ड्रकोनियन बना दिया।
उसका फिगर्स देखिए, 100,000 पर 100,000 रेप्स जो अलग अलग कंट्रीज में। इंडिया इज लोएस्ट क्राइम 1.9, ग्लोबल एवरेज 11, और ऑस्ट्रेलिया 25.8, यूरोप 8.1, नॉर्थ अमेरिका 21.2। आप सर्वे पर सवाल खड़ा कर रही हैं। मैं कह रही हूँ ये सर्वे है नहीं, ये मजाक है। कैसे? और वो तो कह रहे कि हमने 500 एक्सपर्ट से बातचीत की है। 500 एक्सपर्ट्स कौन है, कौन होते हैं हिंदुस्तान को सर्टिफिकेशन देने वाले? ये जो यूनाइटेड नेशंस का सर्वे है, ये रजिस्टर्ड डेटा के आधार पे है। तब भी हिंदुस्तान, यूपीए के दौरान भी हमारा जो सेक्सुअल क्राइम्स का रेट बहुत लो था, 1.9, वर्सेस अगर स्वीडन का देखें आप हैरान हो जाएंगे, 63.5 है। लेकिन ये तो यूएस 2010 का आंकड़ा है ना, नहीं, मधु पर 10 किशोर जी। में 10 के बाद ही इन्होंने, देखिए 2016 का है 10 मेरे में, पास। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से उस वक्त भी इन्होंने खुद करार किया इंडिया इज द रेप कैपिटल, और वर्मा कमेटी ने एक ड्रैकोनियन कर दिया और भी लॉ को आनन फानन में। आज आप, तब भी जो प्रचार हुआ था वो बहुत एक्सेसिव था। ये और लोग कर रहे थे, संबित पात्रा जी कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे थे ना उस समय। सारी टीवी चैनल्स लग गई थी, सारी। देखिए मीडिया मत, अगर ये आंकड़े ढंग से देखें, ग्लोबल पिक्चर आप देखें, आप हाय तौबा मत मचाने में मदद दीजिए, तब भी गलत था, अब भी गलत है, चाहे नरेंद्र मोदी ने किया और चाहे राहुल गांधी आज कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल देश की इज्जत का है, और झूठ के आधार पे देश की इज्जत को दो चीजें हैं, याद करिए 2014 में जो रिपोर्ट आई थी जिसके विषय में यहाँ बताया जा रहा है, वो 2013 में एक स्टडी हुई थी कि ट्रैवल करने में जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेथड महिलाएं यूज करती है, वो ट्रैवल करने में कितनी सुरक्षित हैं, और खास करके निर्भया के संदर्भ में देखा गया था, वो रिपोर्ट आया था। अब 2016 के बारे में भी आपने पूछा, ये आपने कहा 2010 का रिपोर्ट है, वो भी मैं लेके आया था, मगर 2016 का रिपोर्ट भी मेरे पास है। 2016 में आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस अमेरिका को प्रतिबिंब माना जाता है कि सबसे लिबरल कंट्री है, उस अमेरिका में जो रेप परसेंटेज है, क्राइम रेप परसेंटेज, वो 40.43% है, और 2016 में ही इंडिया में इट इज 6.3%। ये यूनाइटेड नेशंस का डेटा आप देखो। नहीं, ये एफबीआई और एनसीआरबी की डाटा है। एफबीआई की है, एफबीआई ने रिलीज की है, ठीक है, एफबीआई ने रिलीज किया है। ठीक है, खुशबू सुंदर जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर पूनम ढिल्लों जी के पास चलेंगे। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कह रहे हैं कि ये हमारी देश की इज्जत का सवाल है, जहां पर सुषमा स्वराज जी ट्रोल होती है, हम कहते हैं कांग्रेस अपोजिशन में, हम कहते हैं भैया उनके बारे में बोलिए, उनको बचाइए, आप बहुत सी ट्रोल उनको कर रहे हैं। तो हम ये आर्ग्यू कर रहे थे कि वो हमारे हिंदुस्तान को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमें रिप्रेजेंट करती हैं, और हम किसी भी कीमत पे सुषमा स्वराज जी को हम ये ट्रोल होने नहीं देंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर है। हम वो कह रहे थे, लेकिन आपके खुद के लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, तो औरत की जब आपके खुद के लोग इज्जत नहीं करेंगे, आप तो हम इंडिया को गलत प्रचार से डिफेंड करेंगी कि नहीं? खुशबू बहन, सवाल ये है, सुषमा जी गलत नहीं, मैं क्या, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब उनके कायदे के हिसाब से जब भूल जाइए, उन्हें भूल जाइए, जब बीजेपी जाए भाड़ में, आप अपनी बात बताइए। लेकिन ये सर्वे हम कैसे नहीं कर सकते? अगर हर बीजेपी का नहीं है, सवाल इंडिया का की तरफ से जी, ये बीजेपी के पार्टी के नहीं अंजना जी, सवाल हिंदुस्तान का है, वही तो हम आर्ग्यू कर रहे हैं। सवाल हिंदुस्तान का है, प्लीज सवाल हिंदुस्तान का है। और अगर ये आंकड़े बीजेपी के पार्टी के होते तब आप चिल्लाती खुशी से, तो बात थी, अरे हमें पता था बीजेपी गिनती गंदी पार्टी है। ये इंडिया के बारे में झूठा प्रचार किया जा रहा है, अंजना जी। ये मधु किशोर बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ खुशबू जी, मधु किशोर जी आपसे पूछ रही हैं। कर ही नहीं सकता। आज सीरिया के लोग जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मधु जी ने जो कहा, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। हाँ खुशबू जी, हिंदुस्तान में हम जो बात कर रहे हैं, और जो राहुल जी ने भी सवाल उठाया है, इंटरनेशनली नहीं उठाया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हम कहते हैं कि इलेक्टेड हैं, उनसे ये सवाल उठाया है। उनका जो सवाल हम तक था, वही सवाल हम उनको पूछ रहे हैं, जल्दी से वही सवाल हम उनको पूछ रहे हैं। खुशबू जी पे जवाब दे दो। पहली बात तो है, मैं खुशबू जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो सुषमा जी के साथ हैं, और सुषमा जी को एक कद्दावर नेता मानती है, इसका धन्यवाद। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो डाटा है, आप किस आधार पर इसको डाटा मान रही है? 500 लोग कौन है ये भी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। पूनम ढिल्लों जी, आपकी राय, ग्लोबल परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई।
क्या वाकई हिंदुस्तान सबसे असुरक्षित देश है विश्व में महिलाओं के लिए? हाँ जी। पूनम जी। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से ज़रूर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे देश में, पर ये तो नहीं मैं मानूंगी कि हम दुनिया में सबसे असुरक्षित देश है। और ये बिल्कुल डाटा आई थिंक बहुत रैंडम है कलेक्शन, बट ये मैं फिर भी कहूँगी कि हम लोगों को कुछ इस बात की नोटिस लेनी चाहिए कि मे बी देयर इज अ स्कोप। नहीं, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि हमें इसकी चिंता होनी चाहिए कि वी शुड नॉट इग्नोर इट ऑल टुगेदर। अभी नंबर 1 है कि 2 है कि 4 है, इज नॉट माई इशू। माई इशू इज कि औरतों को और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वी शुड फील मोर सिक्योर, दे शुड बी मोर एवेन्यूज जिससे वो अपने आप को सुरक्षित पा सके, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो ट्रैवलिंग में हो, और चाहे वो हम ये समझे कि ये ट्रोलिंग में है। ये बहुत तरीकों से एक औरत। पूनम जी, अब पहली बात तो है पूनम जी, हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप जैसे एक नहीं, मैं ये भी अच्छे व्यक्तित्व के साथ हमें डिबेट करने का मौका मिला। पूनम जी, 2 चीज आप देखिए, 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आपने इसको एक ब्रॉडर कैनवस पे देखा है और आप सही कह रही हैं कि देयर इज अनलिमिटेड स्कोप टू इंप्रूव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, इस पे कोई दो मत नहीं है। मगर अगर आप कहते हैं कि वर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड का 2018 का, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, फर्क पड़ता है ट्रैवल पे, फर्क पड़ता है टूरिज्म पे, फर्क पड़ता है कि इंडिया का परसेप्शन पूरे ग्लोब में कैसा होगा। और ये नहीं है, व्हाट इज नॉट ट्रू इज नॉट ट्रू। हमारा देश सबसे खराब नहीं है, बिल्कुल 100वें नंबर तक नहीं है। आप देखिए, यहां आज डिबेट हो रहा है, 6 महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या आप सीरिया में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में इमेजिन कर सकती हैं? वहां पर तो मेल एस्कॉर्ट, अगर सऊदी अरब में मेल एस्कॉर्ट नहीं होता है तो महिला को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहां पे आप बताइए, ये इंडिपेंडेंस रहती है। मोर इम्पोर्टेंटली पूनम जी, आप देखिए, अगर अमेरिका का डेटा रेप, नहीं, 1 मिनट पूनम जी जस्ट 1 सेकंड पूनम जी, खुशबू सुंदर बोल, लेट मी ऐड, अगर अमेरिका में 4 या 5 या 6 गुना ज्यादा रेप का रेट है, 1 सेकंड, वहाँ ऐसा कोई नहीं कहता कि वहाँ अमेरिका की महिला है तो अब हम अनसेफ हैं, दुनिया का सबसे। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज औरतों का मनोबल भी टूटता है अगर आप झूठे आंकड़े करके फोबिया बनाएं औरतों में और ऐसा उन्हें महसूस कराएं जैसे कि वो बिल्कुल असुरक्षित ठीक है। फोबिया वाले मुद्दे पर आपका जवाब पूनम जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ सायरा शाह हालिम। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम एक मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे औरतें इतनी हाई पोजीशंस में हैं, इतनी सिक्योर हैं, इतना अलग अलग स्टूडियोज़ में लेट नाइट आउटडोर सब जगह शूट करती हैं। और मैंने ऐसा कभी नहीं पाया कि बीइंग अ वुमेन या हमारे से जूनियर जो आर्टिस्ट भी हैं और आई वुड से जो बड़े स्टार्स नहीं हैं, उन्हें भी कभी कोई इस तरह की आई वुड से थ्रेट नहीं है या परसेप्शन भी नहीं है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि रेप इज़ द मोस्ट हीनियस क्राइम, और इंडिया में जो उसकी एक अलग से हम देख रहे हैं बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ और हर किस्म के एज का। बता रही है कि हिंदुस्तान में हो रहा है, अगर कठुआ में हो रहा है, अगर बीजेपी का इतनी फॉल्स स्टोरी है जितनी ये कठुआ, नो आई एम सॉरी, नो आई हैव स्टडीड द कठुआ स्टोरी। बीजेपी का एमएलए एक्यूज होता है, इतने दिन तक उसको हिरासत में नहीं लिया जाता है। ये क्या है अंजना जी, कठुआ का जो सच निकल के धीरे-धीरे आ रहा है, मीडिया लेट अस नॉट टॉक अबाउट बीजेपी और कांग्रेस। आई एम सेइंग एक भी रेप स्वीकार नहीं है हमें, रेप हीनियस है, ये कहने भर से समस्या हल नहीं होती। ऑफ कोर्स इट इज, ठीक है। सायरा शाह हालिम, टॉप ऑफ द क्राइम ग्राफ, दैट इज द इशू, दैट इज द। सायरा, क्या फोबिया बनाया जा रहा है नाकड़ों के जरिए और क्या सियासी इस्तेमाल इसका राहुल गांधी कर रहे हैं? सही है। पहले मैं सायरा, अच्छा अब बोलने दीजिए। या क्या है कि जो ये रिपोर्ट आई है, अब हमें बहुत गंभीरता से ये सोचना होगा कि 550 एक्सपर्ट अपने अपने फील्ड में जो ये रिपोर्ट बनाए हैं, तो हम लोग एक अपने एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठ के कलकत्ता से या दिल्ली से या बम्बई हो या बेंगलोर हो या चेन्नई हो, अपने आप को हम लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी शहर जो छोटे छोटे मुफस्सल शहर हैं, गांव हैं, उसमें हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। जस्ट बिकॉज वी फील सेफ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड अभी पूनम जी बोल रही थी हम लोग मीडिया से हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, मैं उनकी बात से सहमत हूँ।
मुझे भी कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई मुझे अटैक कर सकता। नहीं होते इंसिडेंट्स, इतने सारे बड़े बड़े कैंपेन हुए, मी टू कैंपेन हुआ, जहां दुनिया की औरतें ये वॉइस करी थी कि वो इंडिया में नहीं हुआ है और उनके साथ इंडिया में ऐसे भी ऐसे शुरू हुआ। हादसे बहुत कम हुए लोगों हैं। ने आवाज निकाली। इंडिया की बात नहीं है, इंडिया की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया में। अभी हम लोग इंडिया की बात करें, अभी हाल में अहमदाबाद में एक औरत को बस शक के तौर पे लिंच करा गया क्योंकि भाई शी वाज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड लिफ्टर। अभी आप मैं देख जवाब लीजिए, दे अभी सकता हूँ हाल में वो शायरा एक जी, major मैं जवाब दे हमला- सकता, एक सेकंड Please मैडम, focus, मैडम, Samvit. वो Focus एक is major- is एक और India major the की crime बीवी capital के against साथ women? उनने हत्या कर ली। तो मैं जवाब दे सकता हूँ, please, अंजना जी। जब गांव की औरतें महफूज नहीं है तो शहर में भी हम लोगों को लगता है क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्लेस ठीक में है। है। ठीक है, किशोरी लेकिन शानी भी गांव बोले में उसके जहाँ बाद। पंचायती राज चलता है, गुंडा राज चलता है। अभी यहाँ पे संबित जी are we बैठे worse हैं, than उनको पता Syria? है आप कि इनसे भाजपा पूछिए जरा। सरकार सवाल है से बैठे लेजिस्लेटर्स नहीं, are we worse than Syria? जिनके And remember, ऊपर Shaira, केस लगाया Shaira, गया Shaira, है, just a बहुत second, गंभीर Shaira, केस आराम लगाया से, है। let's वो have a भी- healthy debate. वो भी जो है क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, और ये संबित जी को ये उत्तर देना होगा कि कैसे शायरा जी, आराम से, allowed है शांति वो से, आपने पार्लियामेंट प्रश्न में पूछे हैं, उत्तर तो और दीजिए। असेंबली में जब उनके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया हुआ है, दे बीन एलिज्ड। जवाब दीजिए आप, उसके बाद किशोरी जी के पास में जाऊंगी। ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, दैट टू इन द बीजेपी गवर्नमेंट। इतने संगीन आरोप वाले विधानसभा और संसद में बैठते हैं इस देश में। देखिए, विषय क्या है? विषय है कि आर वी द वर्स्ट कंट्री इन 2018? तो उन प्लीज मैडम, हरियाणा आपसे का अनुमति हाल लेके, देख लीजिए, मैडम, हरियाणा आई का डोंट वांट टू खुद आप फाइट, देख दिस इज अ लीजिए, वेरी सेंसिटिव इशू, छोटी-छोटी ये बहुत ही बच्चियां, संवेदनशील मामला है, छोटी-छोटी हमें बच्चियों लड़ना को नहीं भी चाहिए। बच्चा आप भाई, ऐसे मैडम प्लीज, मैडम लेट्स नॉट फाइट। आपसे मैं गुहार कर रहा हूँ, अब सुन लीजिए, आप बहुत अच्छे से सुनती है दूसरों को। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, इशू है कि जिस प्रकार से, देखिए, And this कोई भी are सर्वे not होता put it up. है तो This सर्वे is a में एक fact. ऑब्जेक्टिविटी It's होनी fact. चाहिए। It's इसकी there. ऑब्जेक्टिविटी क्या है, या ये एक सब्जेक्टिव तरीके से सर्वे बनाया गया? ऑब्जेक्टिविटी होता है कि अगर आपने कुछ लोगों से, 1 लाख लोगों से आपने आंकड़े इकट्ठे किए, 1 लाख लोगों से सर्वे, यहां पर तो कुछ 500 लोग वो कौन है, कौन से देश के हैं, इंडिया के भी नहीं बताए गए हैं। दे कैन बी फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ ग्लोब। पूरे विश्व में बैठा हुआ 500 लोग एक प्रोपेगेंडा के तहत अपने मोबाइल फोन के अंतर्गत परसेप्शन भेजते हैं, कोई आंकड़ा नहीं भेजते हैं कि उनको लगता है कि इंडिया सबसे खराब है। आप बताइए अंजना जी, मुझे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्या हम सीरिया और अफगानिस्तान से खराब है, जहां सेक्स स्लेव्स, सीरिया में सेक्स स्लेव्स बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटी बच्चियों को, टीन एज बच्चियों को सेक्स स्लेव्स बना के रखा जा रहा है, बंधक बना के रखा जा रहा है। किशोरी जी, दैट बैड? हमें वर्ल्ड में ये प्रोपेगेट करना है? किशोरी जी, आपका रिएक्शन उसके बारे में ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि संबित जी को अभी तक पता नहीं कि जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो है कम से कम 750 करोड़ की लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां 18 साल से नहीं, we should not be hell-bent to prove that India is, है उनका, मतलब हम लोग नाबालिग किसी लड़कियों कीमत का पे विवाह prove हो करना है कि जाता इंडिया है, सीरिया से और खराब वो है, भी ये वो नहीं भी होना उनके चाहिए। पति के भरोसे, Prove पति नहीं करना, और चिल्लाना उनके है। जो ससुराल Prove में के जो लिए तो हालत कुछ होती अभिनेता है, देना वो पड़ेगा। भाई भगवान जाने, अल्लाह जाने, जो भी जाने, जो हालात होते हैं ये आपको देखने चाहिए। किशोरी जी, आप अपने आप को मत ठीक है, महसूस सायरा मैं आ रही हूँ, समझिए, सायरा मैं आ रही हूँ, सायरा मैं आ रही हूँ, किशोरी जी, दिल्ली में आप सफर करते हैं, किशोरी जी, आप गांव का हाल देखिए। सायरा जी मैं आ रही हूँ मैं आपके ये पास, कहना किशोरी जी। चाहूंगी हाँ। कि जो सर्वे आया है उसके ऊपर कितना हमें निर्भर होना चाहिए। बेसिकली क्या है, ग्लोबली हमारा नेशन जो है वो जरा कंजर्वेटिव नेशन करके ही पोर्ट्रे किया गया है। जैसे अभी भी हमारी औरतें हैं घूंघट में जा रही हैं, चलो ये कल्चर है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से जो इम्प्रेशन है पूरी दुनिया में कि हमारी औरतें एजुकेटेड ही नहीं हैं और कॉन्फिडेंट ही नहीं हैं, और इनफैक्ट एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया है कि अभी मर्दों में भी एजुकेशन बढ़ गया है, बट बिकॉज ऑफ देयर कंजर्वेटिव नेचर ये सब चीज़ें होती है कहीं ना कहीं। अभी ऐसी जो डार्क चीजें हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर कंट्री में होती है, लेकिन इंडिया अभी आज की तारीख में इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री वेयर वुमेन आर कंसर्न्ड, बिकॉज कॉमनवेल्थ में अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे हमने, हमारी जो औरतें हैं उन्होंने हमारा नाम बनाया है, और जो भी ओलंपिक्स है, जो भी स्पोर्ट्स लेवल पे है, वहाँ पे हमारी औरतें इतनी शाइन कर रही हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, you can't have one speech for all occasions. I'm talking about that only. So You women are cannot not have one speech for हिंदी all हिंदी occasions. आ रही हूँ पूनम, जा रही हूँ हिंदी में, हिंदी हर में मौके के हिंदी। लिए एक ही भाषण औरतों के लिए ठीक But this नहीं is not होता। आज इशू है
आज इशू है कि एक बहुत ही नहीं, भाषण नहीं दे रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो औरतें हैं हर जगह पे असुरक्षित नहीं है, सिर्फ कुछ रूरल एरियाज में ऐसा है। किशोरी जी, इशू रूरल अर्बन का भी नहीं है। आज के किसने किया? आज की डिबेट का सवाल उठ रहे हैं बहुत फोकस्ड है। पूनम जी, पूनम जी, इसके बाद आ रही हूँ खुशबू जी। पूनम जी एक बार बोलो। पूनम जी हाथ उठा रही है। पूनम जी, ये पढ़ी लिखों का हाल है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री में, आई थिंक हमारे लॉज बन रहे हैं कि महिलाओं को और सुरक्षा मिले, महिलाओं को और पावर मिले, चाहे वो डाउरी में हो, चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड में हो, चाहे वो रेप में हो, अलग अलग एजुकेशन में हो, टॉयलेट्स बनाने में हो। आई थिंक वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम कि वुमेन जितना हो सके उनको पावर मिले, लीगल हेल्प मिले, सिक्योरिटी मिले। एंड आई थिंक इंडिया हैज वन ऑफ द मोस्ट वुमेन फ्रेंडली लॉज कि एक औरत आज कंप्लेन करे, राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए। राहुल गांधी का ये ट्वीट, इस पर मैं पूनम जी एक सेकंड। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री बगीचे में योगा कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा हिंदुस्तान को सबसे असुरक्षित जगह बना रही है। हमारे पीएम अपने बगीचे में योग कर रहे हैं। भारत में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में अफगानिस्तान, सीरिया और सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। ये आपको पता है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके मुखिया बोल रहे हैं। क्या आप सहमत है राहुल गांधी के इस प्रहार से? क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षा पर सियासी हथियार बनना चाहिए? मुझे लगता है पूनम जी, दिस इज आई थिंक दिस इज वेरी सैड कि हर चीज को हम पॉलिटिकल वॉरफेयर में ले लेते हैं। जहां हमें एक्चुअली चिंता करनी चाहिए अबाउट अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन, वहां पे आप एक पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट ले रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। वी शुड डेफिनेटली ट्राई कि जहां एक्चुअल प्रॉब्लम है, बी विजिलेंट, बी अवेयर एंड ज्वाइन। ऑल पार्टी शुड ज्वाइन एंड से ओके, दिस इज आवर कंट्री प्रॉब्लम, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। सो द मोमेंट खुशबू जी आपकी बात का जवाब देंगे और संबित जी भी एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। खुशबू जी एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूं, आप उसका भी जवाब दे दीजिएगा। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मैंने सभी बहनों को सुना, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत स्कोप है, काम करना चाहिए, सबको मिलकर करना चाहिए। मगर आज मूल सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, क्या उसमें देश को नीचे दिखाने का काम किया है? मूल सवाल है। और दूसरी बात यहां पर है कि आप देखिए, राहुल गांधी जी हर ऐसे इशू पे, आप देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि इंडिया जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे चली गई, तो राहुल जी कहते हैं ये फर्जी आंकड़े हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फर्जी आंकड़े दे रही है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ा खबर छपा हुआ है कि इंडिया नो लॉन्गर होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर स्टडी पॉवर्टी। हर एक मिनट में 44 लोग पॉवर्टी से, ये तो ट्वीट नहीं किया, एक फर्जी जिसमें कोई सर्वे भी नहीं है, 500 लोग जवाब दीजिए। और घूंघट, कंजर्वेटिव है महिलाएं, घूंघट, अनएजुकेटेड और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसका जवाब तो राहुल जी को देना चाहिए कि राहुल जी इतने साल तक क्या कर रहे थे? ब्लोइंग 70 साल तक उनकी सरकार चल रही थी, खुद की ब्लोइंग आज भी महिलाएं घूंघट में होती है। संबित जी आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं? जी संबित जी आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं? आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं, जहां पे एक प्रधानमंत्री 4,600 करोड़ सिर्फ अपनी खुद की पब्लिसिटी के ऊपर मतलब वही तो मैं कह रहा था, पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर नरेंद्र मोदी विल टर्न दिस पीपल एंटी इंडिया, उसमें वो एंटी इंडियन हो जाएगा। मैंने आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। संबित जी मुझे जवाब देने दे, मुझे जवाब देने दे आप प्लीज। संबित जी मुझे जवाब देने। Yeah, listen to me. Please listen to me. When you have a prime minister who spends 4,600 blowing exchequer's money on himself, then the question is कमाल है, हर दूसरे दिन में विदेश में उड़ जाते हैं राहुल गांधी, कुछ नहीं बोले। प्रधानमंत्री does not spend a penny on himself। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। इतने से आप लोग बीच में बोलना बंद करें तो हम जवाब दे सकते हैं। आप सवाल पूछते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखें। अगर आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं तो जवाब सुनने की हिम्मत रखें। खुशबू जी, please let me answer it. खुशबू जी, please stick to the issue. Let me answer the question which is raised by Sambit Patra. Please stick to the issue. I am sticking to the issue. I'm No, sticking you're to the not. issue, Anjana जी। उन्होंने मुझे आप लोग दोनों मिलकर बुली कर रहे हैं, उनको जवाब देने बुली हम कर सकते हैं, बिल्कुल बुली कर रहे हैं आप। बुली मत कीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री के खर्च पे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर हिंदुस्तान के छवि की चिंता है या नहीं? जवाब दूं
हाँ, चुप महिला कर की सुरक्षा पे ही है। तो वो कह रहे हैं पैथोलॉजिकली प्रधानमंत्री को हेट करते हैं, मतलब उसका तो महिलाओं से कुछ संबंध ही नहीं है ना। इफ राहुल गांधी पैथोलॉजिकली हेट्स प्राइम मिनिस्टर, तो उसका तो महिलाओं की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, तो लेट संबित पात्रा स्टिक टू द इश्यू। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को हेट करते हैं, इसलिए आप मुझे जवाब देने दें, आप इसमें ना बोलना चाहिए जो गलत है। मैं कह रही हूँ सवाल, अगर प्रधानमंत्री जब बोलना होता है औरतों की सुरक्षा पे अगर हमारे प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हमें किसी को सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुरक्षा पे ट्वीट करते हैं ना, आपने कहा कि वर्स्ट कंट्री है 2018 में इंडिया, ये क्यों किया? ना वो तो जब सवाल पे 4 सवाल पूछ रही थी हमसे, पूरा हिंदुस्तान इंडिया सीरिया से बदतर है तब बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे आ जाता है तब बोलते हैं। खुशबू जी, मैं कह रही हूँ हिंदुस्तान जी, यस और नो, हिंदुस्तान क्या सीरिया और अफगानिस्तान से बदतर है? ठीक है, वो आ रही है, यस और नो में जवाब दो ना। अफगानिस्तान से भी बुरी परिस्थिति आप मानती हैं? कंफ्यूज हो रहे हैं बिटवीन द लॉज, वहां पे किस तरह लॉज नहीं सीरिया की मैं बात कह रही हूँ करो, यहाँ पर सीरिया। परिस्थिति बहुत जहाँ अच्छी law ही नहीं नहीं है, हाँ, जहाँ लॉज वहां पे परिस्थिति को हम वहां पे जो लॉज हैं, वहां पे औरतों को तो सऊदी अरेबिया में तो अभी गाड़ी चलाने की इजाजत मिली है, फिर वहां के लॉज को और यहाँ पे जो हालात हैं हम उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। सीरिया से खराब है कि नहीं? बस यही जवाब दीजिए। लेकिन वहां पर एक लॉ ये भी है कि अगर एक उसके ऊपर कोई एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसको बीच सड़क में मार दिया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा के मामला में भारत है, इसका तो उत्तर हाँ या ना में दे दीजिए। बस एक ही सवाल है आज सीरिया से बदतर है। अब जो आपने आज मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे बाहर उनको भेजने में डर लगता है। सीरिया भेजना चाहती हूँ उन्हें क्या? लेकिन आज मेरी बेटियों को कैसी बात हो गई मधु जी? सेफ लगेगा? मैं सीरिया भेजूं या हिंदुस्तान में? जब मैं हिंदुस्तानी हूँ तो मैं सीरिया क्यों भेजूं? मैं हिंदुस्तान क्यों नहीं बेहतर बन सकता है? मेरा हिंदुस्तान क्यों नहीं बेहतर बन सकता है? मेरा हिंदुस्तान मुझे मेरी बेटियों को बाहर भेजने के लिए सुरक्षित है, वो एक हिम्मत क्यों नहीं दे सकता है? मैं पूछती हूँ, मैं आपसे एक हिंदुस्तानी मां की हैसियत से पूछती हूँ, मेरी बेटी आज बाहर जाने के लिए सुरक्षित है, खुशबू जी, उसके लिए मुझे हिम्मत क्यों नहीं दे सकता है हिंदुस्तान? रेट हमसे बहुत आधे ज्यादा छोटे है। शहरों में डॉक्टर संबित पात्रा सच्चाई ये है कि शाम के बाद आप अपनी बेटी को अकेले नहीं बाहर भेज सकते हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। आधे हिंदुस्तान में ये खतरा है कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हो रहे हैं। हाँ, उनकी ज्यादा एंट्री हो रही है क्योंकि लोग सामने आ रहे हैं, पुलिस दर्ज कर रही है केसेस, लेकिन सिर्फ इस सर्वे के पीछे मत छिपिए, इसको आड़ मत बताइए ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है महिलाओं की सुरक्षा। किसने कहा ठीक है? नहीं, मैं पूछ रही डॉक्टर संबित पात्रा, कोई भी नहीं कह रहा ठीक है। अंजना जी, मैं तो शुरू में ही कहा कि स्काई इज द लिमिट। आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना काम करिए कि कोई सवाल ना उठाए, आप बिल्कुल इन विषयों पे सवाल पूछिए, मगर ये कहना कि पूरे विश्व का सबसे वर्स्ट, बिकॉज द वर्ड्स जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, मैं शब्द लेके आया हूं, वो शब्द किस प्रकार के घिनौने शब्द हैं? एमएलए को क्यों घूमने दिया गया बताइए? नहीं, क्यों घूमने दिया गया? बलात्कार के आरोप के बाद आपके एमएलए क्यों घूमते हैं डॉक्टर संबित पात्रा? अगर बात छवि की हो रही है तो मुझे बताइए कि कितने ईमानदार हैं? नहीं, क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है? हिंदुस्तान की छवि केवल एक सर्वे पे थोड़ी ना 1 घंटे बहस करेंगे। आज की हिंदुस्तान की परिस्थिति पर भी तो चर्चा करेंगे, हिंदुस्तान का सच भी तो बताएंगे। सत्ताधारी पार्टी आरोपी, बलात्कार के आरोपी एमएलए को क्यों बचाती रही डॉक्टर संबित पात्रा? उसके पिता को जेल में मार दिया गया, मैं इसका जवाब, वो मर गया सर, जेल के अंदर मर गया। आप करिए ना बहस, उनको भेजिए ना फांसी पे। हम क्यों भेजेंगे? इनका काम है। मैं जवाब दूं तैयार हूं डॉक्टर संबित पात्रा, जब अंजना जी आपने यही तीखे सवाल मुझसे पूछे थे उस समय, जवाब हमने दिए थे। राहुल गांधी जी ने कठुआ पे भी ट्वीट किया था और यूपी पे भी ट्वीट किया था, जवाब दिया था। हमने ये इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा था कि आप झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हो, मगर आप कहते हैं कि इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आप कहते हैं कि सीरिया से गई बीती हमारी हाल है, तो हम छोड़ देंगे, हम पूछेंगे नहीं आप इंडिया के इमेज को ध्वंस करने में क्यों लगे हुए हैं? इंडिया की क्या हालत है डॉक्टर संबित पात्रा? आपका डॉक्टर संबित पात्रा, इंडिया की क्या हालत है? इंडिया की इमेज, मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल टू वर्क इज इनफिनाइट, बट इंडिया की इमेज सीरिया से अच्छी है, इंडिया की इमेज अफगानिस्तान से अच्छी है, इंडिया की इमेज यूएसए से भी अच्छी है, इंडिया की इमेज, ये जो आंकड़े अभी मधु ईश्वर जी बता रही थी और ये जो आंकड़े मैं लेके आया हूं, वो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका से अच्छी है, इन देशों से अच्छी है। ये यूएन की रिपोर्ट है। हाँ, मैं मानता हूं कि और बहुत खुशबू जी, प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए ये कंसर्न नहीं है, आप चिंतित नहीं हैं, आपके अध्यक्ष ऐसे सामने दिखाई दे रहे हैं ट्वीट के जरिए जैसे उनकी एक ही चिंता है। मैं एक सवाल खुशबू जी से पूछूं, एनएसयूआई की एक महिला कार्यकर्ता ने राहुल जी को चिट्ठी लिखी है कि मेरे साथ छेड़खानी किया गया है पॉलिटिकल पोस्ट के लिए एनएसयूआई के अंदर,
उस पे तो राहुल गांधी एक ट्वीट नहीं करते हैं। खुशबू जी, ये सच्चाई है कि नहीं? कार्रवाई All the newspapers carry this news। NSUI की एक छात्रा ने, जो छात्र नेता है, वो कंप्लेन करती है राहुल जी। तंदूर कांड में इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मोटी काट के रख देते हैं महिलाओं को। रिमेंबर खुशबू जी, इंडिया इज नॉट कांग्रेस। यस, कांग्रेस में भी द वर्स्ट प्लेस फॉर इंडियन थोड़ा वुमेन टू होमवर्क वर्क। तो करके आए। जैसे ही ये आया था, चिट्ठी आई थी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्लीज ट्राई टू गेट द फैक्ट्स राइट बिफोर यू कम फॉर अ डिबेट वर्सेस बीजेपी। गेट द फैक्ट्स राइट। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, वो तो आप लोग पढ़ोगे नहीं। ऐसी क्या बात है? यही काम दोनों This is not हर पार्टी में सवाल ये है कि रेप के आरोपी, रेप के Yeah. आरोपी, मैं Issue सारा is- आपके पास आना चाहती हूँ। रेप के आरोपी तो इस देश की संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं, ये तो सच्चाई है इस देश की। क्या कुछ बोल सकती हूँ? इसके बाद आ रही हूँ पूनम जी। कुछ सारा बोल सकते हैं हम भी? बोलिए, बोलिए पूनम जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो भी खबर आई है, हम सबको और विजिलेंट होना चाहिए और इंडिया में सर्वे करना चाहिए। जो इंडिया में महिलाएं रहती हैं उनका ओपिनियन लेना चाहिए कि वाकई उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वी शुड ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट फाइट, डिबेट, शाउट एंड यूज इट पॉलिटिकली। हमें ये पूछना चाहिए महिलाओं से, क्रॉस सेक्शंस में, गाँव से, हर तबके की महिलाओं से ये पूछना चाहिए कि आपको वाकई क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। लेट अस डू आवर ओन सर्वे, लेट अस सी कि हम अपनी महिलाओं को और कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उनको कैसे और प्रिविलेजेस दे सकते हैं, उनको और किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को और आगे बढ़ाएं। आई थिंक एंड ऑलरेडी आई वुड आल्सो से कि किसी ने कहा कि मेरी बेटी है इंडिया में सिक्योर नहीं फील करती। आई वुड से डेवलपमेंट हर साल ये आंकड़े देता है। हमारे पास नेशनल आंकड़े बीपीआरडी द्वारा दिए जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सर्वे के अलावा यूएस के आंकड़े देखें, फ्रांस के आंकड़े देखें, ऑस्ट्रेलिया के देखें, बाकी सारे ग्लोबल आंकड़े देख के अपने का आकलन करें। क्योंकि ये सर्वे का काम नहीं है, ये है कि वाकई ही कितने क्राइम होते हैं, कितने सुलझते हैं, कितने उसमें झूठे केस होते हैं, कितने सच्चे। ये सारे देशों के आंकड़े उनकी सरकारें इकट्ठे करती हैं, फिर यूएन भी करता है। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ बकवास सर्वेज। हमें उसकी क्या जरूरत है? ठीक है, लेकिन इस सर्वे में क्या सवाल पूछे गए थे, जरा वो सवाल हम अपने दर्शकों को बता दें। सर्वे में दुनिया के 193 देशों को शामिल किया गया और सर्वे में पूछा गया, 3 पैमाने बनाए गए जिनके आधार पर यह सर्वे किया गया है। और इस में जो सवाल था, यौन हिंसा, मानव तस्करी, यौन कारोबार को आधार बनाकर ही ये 550 महिलाओं विशेषज्ञों से दरअसल उनकी राय ली गई है, जिसके आधार पर फिर देशों को रैंक दिया गया है। 26 मार्च से 4 मई तक, यानी इसी साल 26 मार्च से लेकर 4 मई तक ऑनलाइन ये सर्वे किया गया है, जिसके मुताबिक ये ग्राफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान को। मुझे लगता है कि सायरा जी, आपको इस भी ये बात तो कम से कम माननी चाहिए कि राहुल गांधी को ऐसे एक सर्वे का, जो कि ऑनलाइन है, जिसमें कौन से वो 500 एक्सपर्ट्स है, 550 एक्सपर्ट्स है, किसी को पता नहीं है, उसको आधार बनाकर सियासी हथियार बनाना ये गलत है। सायरा, नहीं, देखिए, रिपोर्ट को सियासी हथियार नहीं बनाना चाहिए, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन हमें भी इस तरह से लाला लैंड में नहीं रहना चाहिए कि भैया सब अच्छा चल रहा है, विकास हो रहा है और हमारी औरतें और लड़कियां जो है सुरक्षित है, महफूज है। हमें समझना होगा कि अभी भी दहेज के मामले अभी भी जारी है, गांव हो शहर हो, अभी भी लड़कियों को पे तेजाब फेंका जा रहा है, उनके चेहरे जो हैं डिसफिगर करे जा रहे हैं, अभी भी यौन शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है नाबालिग बच्चियों पे, बालिग नहीं नाबालिग बच्चियों पे, और भी बहुत बड़े बड़े जो गंभीर जो हैं मामले औरतों को लेकर हम लोगों को बहुत इस पे कंपैरेटिव फिगर्स की बात हो रही है। अमेरिका इज द कैपिटल ऑफ पोर्नोग्राफी, ठीक है? हम लोग ये नहीं पोर्नोग्राफी और सेक्स स्लेवरी और सेक्सुअल हिंसा जुड़े हैं। बात अपने वहां आप कभी नहीं इस तरह की डिबेट सुनेंगे। खुशबू जी, पोर्नोग्राफी का वर्ल्ड कैपिटल है अमेरिका। आप भी जानते हैं पोर्नोग्राफी सेक्स स्लेवरी के साथ जुड़ा हुआ है। और कथुआ का बहुत ही घिनौना कांड हुआ है। आप ये बात प्लीज हैव
Balance to contest this statement. हर अपराध घिनौना है, कोई भी अपराध माफ करने लायक नहीं है सारा जी, पर इज इंडिया द वर्स्ट इन द वर्ल्ड? ये सवाल है। आप एक एक केस लेके आएंगी, मैं ऐसे 50 केस आपको दिखा सकती हूँ, किसी भी मुल्क में हर महीने घटते हैं। सवाल है आर वी द वर्स्ट? और हमें खुश होना चाहिए क्या? कांग्रेस पार्टी खुश क्यों हो रही है कि एक बिल्कुल नॉनसेंसिकल रिपोर्ट आती है और वो ऐसे उसको बखान कर रहे हैं। खुशबू सुंदर जैसे सर्टिफिकेट, खुशबू जी, ये हथियार मोदी के खिलाफ नहीं काम करेगा। कोई अच्छा हथियार लाइए, मोदी से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ। ऐसे मत घटिया हथियार इस्तेमाल कीजिए, ये आपके खिलाफ जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएंगे। बहुत ही घिनौनी बात कहिए कि इस सर्वे से हथियार चुनिए, इस सर्वे से हिंदुस्तान और या कांग्रेस मिलेंगे खुश है। आपको अच्छे हथियार। ये हथियार घिनौना है, प्लीज आपको देश के विरोधी के रूप में पेश करता है जो हथियार आप। खुशबू जी, मैं आई कम इन, अंजना जी मैं खुशबू जी अंजना जी, मैं मधु जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं और बहुत ही एक उन्होंने घिनौनी बात कही है कि कांग्रेस खुश हो रहा है। हिंदुस्तान कांग्रेस कोई बाहर का नहीं है, इस हिंदुस्तान का बेस कांग्रेस है। इस हिंदुस्तान का जो बेस हम कहते हैं, दैट इज कांग्रेस, द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ दिस कंट्री। मधु जी, आई डिड नॉट इंटरव्यू व्हेन यू स्पोक, बने रहिए, हम चाहते हैं आप बने रहिए। इनफ, ऐसी हरकतें करके आप अपने को नीचा कर रही हैं। मधु जी, इनफ। ठीक है, उनका जवाब पूरा देना। किसने इंटरफियर नहीं किया? आपको किसी ने इंटरफियर नहीं किया तो मैं कोशिश करूंगी कि आप बीच में ना बोलें। खुशबू जी बात पूरी कीजिए। रिस्पेक्ट द आइडेंटिटी एंड द एथिकल्स ऑफ द अदर्स। राइट, ये बहुत ही घिनौनी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस खुश हो रहा है। मैं कह रही हूं, अगर आज ये कहती है कांग्रेस खुश हो रहा है, तो इतने सालों में हमने देखा जब प्रधानमंत्री बाहर जाके एक बार, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो या लंदन हो, वो गलत था। मैं भी कहती हूं वो गलत था। नीचा दिखाया है। तब मधु जी क्यों नहीं कुछ? मैं तो कह चुकी हूं वो गलत था। नहीं देखा सुनते हुए कि आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो गलत है, बाहर जाके कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करना एक मिनट मधु जी नहीं है। एक मिनट मधु जी, आई डिड नॉट इंटरफियर व्हेन यू स्पोक। मधु जी प्लीज, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट कि आप बीच में ना बोलें, आप बीच में ना बोलें। But don't make false बीच में ना बोलें। allegations. आपसे एक बहुत ही दरख्वास्त कर रही हूं, मैं बड़ी दरख्वास्त कर रही हूं, बीच में ना बोलें। You have been giving a false allegation by saying that Congress is happy. No, we are not. हम हिंदुस्तानी हैं। मैं आपके सामने बैठी हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। I do not speak in between. That tweet by Rahul ji gives the impression. बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शर्म की बात है। सीधा सा सवाल, ये तो कोई हथियार तो हमने हाथ में लिया नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो हर बार राहुल जी से सवाल करते हैं, जो हमारे अमित शाह जी हमेशा राहुल जी से सवाल करते हैं, इन्होंने एक सीधा सा सवाल प्रधानमंत्री से किया है। जो एक ये सर्वे आया है, वो सर्वे के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो तो योगा करते हैं, हमने भी देखा योगा करने के बाद में जो चैलेंज, फिर मधु जी प्लीज अलाउ अदर्स टू स्पीक। मधु जी एक सेकंड जो उन्होंने I am not. You chose the worst word saying that Congress is happy with the survey. What more can be worse than that? You are using it as a stick to beat up BJP. और इस्तेमाल किया। आप उसका इस्तेमाल बीजेपी को चाबुक लगाने के रूप में कर रही हैं। इससे बढ़िया चाबुक आपको मिल सकती है, ये मत इस्तेमाल कीजिए। हम कहते हैं हमेशा जब भी कोई सर्वे आता है, मधु जी, जब भी कोई सर्वे आता है इमीडिएटली उसके ऊपर आता है। इसके पहले जो हुआ, कल तक तो इमरजेंसी पे अटके हुए थे, उसके पहले किसी और पे अटके हुए थे, फिर आज इस पे अटके हुए हैं। मतलब हर वक्त राहुल जी जो करें, उठे बैठे, सोए जागे, चले फिरे, लेटे, जो करें, राहुल जी के बारे में एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रधानमंत्री। एक सेकंड, मैं चाहती हूँ कि बहस नए सिरे से हम लोग उसमें ऊर्जा भरे। एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, मुझे पता है कि आज बड़े धीरज से आप बीच में नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है आपको इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए। एक एक करके हम बोले, ये अच्छी बात करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को अव्वल नंबर बनाने में फॉर ऑल द राइट रीजन, हिंदुस्तान अव्वल नंबर पे होना चाहिए, लेकिन फॉर ऑल द राइट रीजन।